Hello students, how are you all? Myself Akash and I warm welcome all of you on your own channel Success with You. Students, हमारे वर्ड के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. इससे पहले कि हमारे वर्ड के टॉपिक को कंटिन्यू करें, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हम वर्ड्स पढ़ाते हैं तो हमने ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स के जो टॉपिक है आपके, जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकेबलरीज, इनको एक ही पोर्शन में डालने की कोशिश की है ताकि आपकी भी किफ़ायत बनी रहे, आपको भी थोड़ा इजी जाए पढ़ने में. ठीक है, तो अब हम हमारे वर्ड्स के टॉपिक के ऊपर आते हैं. हमारे वर्ड्स देखते हैं हम आज के. तो बात की जाए एब्स्ट्रेन. ठीक है, वर्ड है हमारा पहला एब्स्ट्रेन, जिसे कि हम बोलते हैं, यानी जिसे एक्सप्लेन करते हैं रिफ्रेन फ्रॉम. ठीक है, इसका मतलब होता है कि अपने आप को किसी चीज से अलग कर लेना. ठीक है, या संयम करना, खुद पर अपने आप को रोकना. इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एब्स्ट्रेन. हमारा सेकंड वर्ड है एक्लेम. एक्लेम, जिसे कि हम कहते हैं एप्लाउड. एक्लेम या एप्लाउड, जिसका मतलब होता है, जिसमें एक्लेम या एप्लाउड का मतलब होता है किसी की जय जयकार करना, किसी को चीयर करना. ठीक है, तो इसका अगर सिनोनिम की अगर बात की जाए तो वो होता है चीयर. और अगर एक्लेम के या एप्लाउड के या फिर चीयर के तीनों में से कोई भी वर्ड आता है एग्जाम में और उसका आपको अपोजिट वर्ड पूछता है या उसका एंटोनिम पूछता है, तो वो होता है क्रिटिसाइज. ठीक है, मतलब होता है इसका निंदा करना. यहाँ पे एक्लेम का मतलब एक्लेम का मीनिंग होता है किसी की प्रशंसा करना, और वहीं पे ही क्रिटिसाइज का मतलब होता है कि किसी की निंदा करना या बुराई करना. हमारा थर्ड वर्ड है एकोलेड. एकोलेड, एकोलेड जिसे हम एक्सप्लेन करते हैं अवार्ड ऑफ मेरिट. ठीक है, अवार्ड ऑफ मेरिट मतलब किसी योग्यता के लिए पुरस्कृत करना. ठीक है, या फिर किसी योग्यता के लिए उसकी प्रशंसा करना, तो उसे क्या कहते हैं हम? एकोलेड. फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्यूज्ड. इसे हम एक्सप्लेन करेंगे वन हु इज अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट. मतलब ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन जिसके ऊपर की ट्रायल चल रहा है, मतलब मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एक्यूज्ड. इसका अगर हम सिनोनिम की बात करें तो वो होता है रिस्पोंडेंट. ठीक है, मतलब दोषी. एक्यूज का सिनोनिम क्या होता है? वो होता है रिस्पोंडेंट, मतलब दोषी. और वहीं पे अगर इसके एंटोनिम की बात की जाए, इसके विलोम की बात की जाए, अपोजिट वर्ड की बात की जाए, तो वो होता है एब्सोल्व या क्लियर, मतलब दोष मुक्त करना. फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है अकेम. हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अकेम. अकेम जिसे हम एक्सप्लेन करते हैं पीक. पीक, पीक का मतलब चोटी. चोटी यानी वो बालों वाली चोटी नहीं, पर्वत की चोटी. कौन सी चोटी? पर्वत की चोटी. अब इसका सिनोनिम जो होता है वो होता है टॉप. क्या होता है? टॉप, मतलब शिखर. और अगर उसके एंटोनिम की बात की जाए, विलोम शब्द की बात की जाए, तो वो होता है बॉटम, मतलब निचला स्तर. अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, हमारा जो वर्ड है वो है क्या? अडेप्ट. अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब क्या होगा? अडेप्ट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? टू चेंज टू सूट डिफरेंट एनवायरमेंट. मतलब अपने आप को अलग अलग एनवायरमेंट के हिसाब से, अलग अलग परिस्थिति, पर्यावरण के हिसाब से प्रतिकूल कर लेना. ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अडेप्ट, मतलब प्रतिकूल, अनुकूल करना. और वहीं पे ही इसके अपोजिट की बात की जाए तो वो होते हैं अनफेवरेबल या एडवर्स, मतलब प्रतिकूल बना लेना, यानी उस वातावरण या फिर उस परिस्थिति के अनुकूल न बन पाना. इसे हम क्या कहेंगे? अनफेवरेबल या एडवर्स. हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्वाइट. ठीक है, कौन सा है? एक्वाइट, जिसे हम एक्सप्लेन करते हैं डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी. मतलब ऐसा, यानी
जिसे दोष से बरी कर दिया है, मतलब जिसे दोष से मुक्त कर दिया गया है, इसे हम क्या कहेंगे, एक्वाइट। ठीक है, और इसका ही अगर सिनोनिम की बात की जाए एक्वाइट के, तो वो होता है एक्सकल्पेट, मतलब निर्दोष सिद्ध हो जाना। ठीक है, क्या होता है, एक्सकल्पेट मतलब निर्दोष हो जाना या निर्दोष सिद्ध करना। ठीक है, अगर इसका एंटोनिम की बात की जाए, विलोम की बात की जाए, तो वो होता है कन्विक्ट, मतलब दोष सिद्ध होना। ठीक है, क्या होता है, कन्विक्ट मतलब दोष सिद्ध होना। हमारा अगला वर्ड है अडेप्ट। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था एडॉप्ट। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने अभी एक पढ़ा था ADAPT। ठीक है, एक वर्ड पढ़ा था एडॉप्ट, जिसका कि हमने मीनिंग देखा था कि किसी भी पर्यावरण के अपने आप को अनुकूल बना लेना या ढाल लेना, उसे हम क्या कहते हैं, एडॉप्ट। और वहीं पे ही अडेप्ट, ADEPT। ठीक है, यहाँ पे ए का और यहाँ पे ई का ये अंतर देख लीजिएगा। ठीक है, स्पेलिंग में ये ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, एडॉप्ट, यानी इसकी मीनिंग यानी स्पेलिंग आती है ADAPT। ठीक है, जिसे हम कहते हैं किसी भी वातावरण के अनुकूल बना लेना अपने आप को, या किसी परिस्थिति के अनुकूल बन जाना। और वहीं पे ही अडेप्ट की बात की जाए तो इसे हम कहते हैं निपुण, प्रोफिशिएंट। ठीक है, अडेप्ट का मतलब क्या होता है, प्रोफिशिएंट मतलब निपुण। और इसे हम अगर इसका सिनोनिम देखते हैं तो वो क्या होता है, एकम्प्लिश्ड, मतलब किसी भी चीज के लिए निपुण होना या किसी काम में बहुत अच्छा होना। ठीक है, उसे हम कहते हैं एकम्प्लिश्ड। और अगर इसके एंटोनिम की बात की जाए, विलोम की बात की जाए, तो ये होता है एमेच्योर, मतलब ज्यादा उतना ज्ञान ना होना, कम ज्ञान होना, तो उसे क्या कहते हैं, एमेच्योर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडल्ट्रेशन। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, एडल्ट्रेशन। इसे हम कैसे समझते हैं, मिक्सिंग सम अनडिजायर कमोडिटी, मतलब अनावश्यक चीजों को मिलाना, इसे हम क्या कहते हैं, एडल्ट्रेशन। क्या कहते हैं हम, एडल्ट्रेशन। किसे कहते हैं, मिक्सिंग सम अनडिजायर कमोडिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, एडल्ट्रेशन, मतलब मिलावट करना। इसे हम, इसका अगर सिनोनिम की बात की जाए तो वो होता है मिक्सिंग। और वहीं पे अगर इसका विलोम पूछा जाए, अपोजिट पूछा जाए, तो वो होता है रिफाइन, मतलब शुद्ध करना, साफ करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्नि। एग्नि क्या है, एग्नि, जिसे हम क्या कहते हैं, दर्द होना या दर्द में होना। ठीक है, जिसे हम एक्सप्लेन करते हैं एक्सट्रीम सफरिंग, मतलब बहुत ज्यादा पीड़ा में होना, बहुत ज्यादा दर्द होना। अब इसका ही अगर सिनोनिम की अगर बात की जाए तो वो होती है सोरनेस, ग्रीफ या एंग्विश, दुख, पीड़ा, दर्द, etc। और वहीं पे अगर इसके एंटोनिम की बात की जाए, अपोजिट की बात की जाए, तो वो होती है कंफर्ट। ठीक है, हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट हम इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वन हु ट्राइज टू टर्न अदर बेस मेटल इनटू गोल्ड, मतलब ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, अदर में जो मेटल होता है, जो बेस मेटल होता है, कोई धातु हो गई, उसे काय में कन्वर्ट कर रहा है, उसे कन्वर्ट कर सकता है गोल्ड में, उसे हम क्या कहते हैं, एल्केमिस्ट। या इसे हम हिंदी में कहते हैं रसायनज्ञ या रसायन शास्त्री। और वहीं पे अगर किसी ऐसी वस्तु की बात कर ली जाए, ऐसी थिंग या ऐसी वस्तु जो क्या करती है, लोहे को गोल्ड में कन्वर्ट करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फिलोसोफर स्टोन। क्या कहते हैं, फिलोसोफर स्टोन। फिलोसोफर स्टोन क्या कहते हैं हम उसे, फिलोसोफर स्टोन। ऐसी वस्तु जो क्या कर सकती है, लोहे को, मतलब धातु को गोल्ड में कन्वर्ट करे, उसे कहते हैं फिलोसोफर स्टोन। और ऐसा व्यक्ति जो किसी भी धातु को या किसी बेस मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एल्केमिस्ट। स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस।
मतलब मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इससे पहले कि हम मुहावरे और लोकोक्ति पढ़े, स्टूडेंट्स मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि क्या होता है जब भी हम इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं, खास करके इंग्लिश के, तो क्या होता है कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस जो होते हैं उनके मीनिंग हिंदी मीनिंग से मैच ही नहीं करते। मतलब हमारे यहाँ के जो हिंदी में जो हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ यूज़ करते हैं और वहीं पे जो हम इंग्लिश में मुहावरे और लोकोक्तियाँ यूज़ करते हैं, दोनों भी मैच नहीं हो पाती, उनका मीनिंग मैच नहीं हो पाता। तो ऐसे टाइम पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हम देखते हैं कि ऐसे टाइप के जो टफ वाले जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं उन्हें कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है, उन्हें कैसे टेक डाउन करते हैं। तो हम पढ़ते हैं हमारे आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस। स्टूडेंट्स जैसे आपने देखा होगा कोई भी एग्जाम में कि यानी हम यहाँ पे उस हिसाब से पढ़ेंगे कि किस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी की तरीके से हमने इसका पैटर्न रखा है यहाँ पे कि आपको एग्जाम में थोड़ा इजी जाए करके। तो देखिए आप जैसे एग्जाम में आपको एग्जाम्पल आता है, यानी क्वेश्चन आता है कि जो हाईलाइट किया हुआ जो इडियम या फ्रेज है इसका मीनिंग बताइए करके, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे समझते हैं इडियम एंड फ्रेजेस को एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, आई हैड plenty to say about the situation but I was afraid I would add fuel to fire so I kept my mouth shut। मतलब हम देखते हैं I had plenty to say about the situation, मतलब मेरे पास में इस सिचुएशन के लिए बताने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। बट I was afraid I would add fuel to the fire, मतलब मैं डरता था कि कहीं मैं आग में घी न डाल दूं। सो आई केप्ट माई माउथ शट, मतलब इसीलिए मैंने अपना मुंह बंद रखा। तो ये देखिए यहाँ पे एक वर्ड पूछा है एड फ्यूल टू द फायर, ठीक है। तो ये एक मुहावरा हो गया। क्या हो गया? एक मुहावरा हो गया। क्या हो गया? एड फ्यूल टू फायर, मतलब टू मेक अ मैटर वर्स, मतलब किसी मैटर को और बुरा कर देना, ठीक है, या किसी बात को और ज्यादा बढ़ा देना और बुरी कर देना, ठीक है। और जिसे हम हिंदी में कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में आग में घी डालना। क्या कहते हैं हम इसे? आग में घी डालना। एड फ्यूल टू द फायर, मतलब टू मेक अ मैटर वर्स, मतलब किसी बात को और बिगाड़ देना, ठीक है। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है द डील बिटवीन द टू पार्टीज वॉज कंप्लीटली ओपन एंड अबोव बोर्ड, ठीक है। तो इसमें देखिए अबोव बोर्ड करके आया है, ठीक है। तो पहले तो हम इसका मीनिंग समझते हैं सेंटेंस का कि क्या होता है करके। द डील बिटवीन द टू पार्टीज, मतलब जो दो पार्टियों के बीच में डील हो रही है, जो डील हो रही थी वो क्या हुआ? कंप्लीटली ओपन एंड अबोव बोर्ड, मतलब वो जो है खुली हुई है और अबोव बोर्ड मतलब ईमानदार से हुई है, ठीक है। तो अबोव बोर्ड का मीनिंग हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? अबोव बोर्ड का मतलब निकलता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब ईमानदार और निश्चल, मतलब ईमानदार भी और बिना कपट के हो गई है ये डील, ठीक है। तो इसमें अबोव बोर्ड का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स हमारा जो थर्ड फ्रेज है वो है एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। इसे हम हिंदी में बोलेंगे कि अपने स्वार्थ के लिए कुछ करना। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही शुड नॉट बिकम द चेयरमैन ऑफ द कमिटी एज ही हैज टू मेनी एक्सेस ऑफ हिज ओन टू ग्राइंड, मतलब वह इस कमेटी का चेयरमैन नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास में बहुत सारी कुल्हाड़ियां हैं घिसने के लिए। अब देखिए आपने यहाँ पे देखा होगा कि हम अगर हिंदी में देखें एन एक्सेस टू ग्राइंड, मतलब हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं कि
अपने स्वार्थ के लिए कुछ करना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि उसके पास में बहुत सारी कुल्हाड़ियाँ हैं घिसने के लिए। मतलब इसे हम कैसे समझेंगे कि भैया उसके पास में बहुत सारी कुल्हाड़ियाँ हैं घिसने के लिए, अर्थात कि उसके पास में बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जिससे कि वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके। ठीक है, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिससे वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना अंतर आता है हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में भी। अगर इडियम एंड फ्रेजेस की बात की जाए तो हिंदी में मतलब कुछ और निकलता है और इंग्लिश में कुछ और। ठीक है, तो हमें मीनिंग थोड़ा ध्यान रखना, मीनिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। जैसे कि अब वही वाला एन एक्सेस टू ग्राइंड समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एन आयरन विल, मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर, जिसे हम हिंदी में कहेंगे कठोर इच्छा शक्ति का होना। अब एग्जांपल से हम समझते हैं इसे। इफ यू हैव एन आयरन विल यू कैन फ्लोट इवन अ स्टोन इन अ वाटर, मतलब अगर आपके पास में कठोर इच्छा शक्ति है तो आप एक पत्थर को भी पानी में तैरा सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये जिला न्यायालय भर्ती क्या है? ठीक है, तो हमें क्या करना है, आयरन विल रखना अपने पास में, मतलब कठोर इच्छा शक्ति रखनी है कि हमें इस बार जिला न्यायालय की भर्ती की एग्जाम जो है उसे निकालना ही निकालना है, हमें अपना सिलेक्शन लेना ही लेना है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट इडियम फ्रेजेस है एन ओल्ड फ्लेम, मतलब लॉन्ग टाइम लव, इसे हम हिंदी में कहते हैं पुराना प्यार। चलो, मैंने यानी ऐसा बोल के तो बहुतों के दुखती रग पे हाथ रख दिया हूँ लेकिन हम समझते ही थे। ठीक है, एन ओल्ड फ्लेम मतलब लॉन्ग टाइम लव। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। ही मेट हिज ओल्ड फ्लेम इन द मार्केट यस्टरडे बट प्रूडेंटली अवॉइड आई कॉन्टेक्ट, मतलब वह कल अपनी पुरानी आंख से मिला मार्केट में, बट उसने क्या किया, अवॉइड किया, समझदारी से अवॉइड किया आंखें मिलाने को। ठीक है, आई कांटेक्ट को अवॉइड किया। ठीक है, अब देखिए आपने अगर ऐसे बोलेंगे पुरानी आग तो बहुत गंदा लगेगा, बट हम इसे हमारे हिसाब से अगर बनाते हैं तो कैसे इसे पढ़ेंगे, ही मेट हिज ओल्ड फ्लेम इन द मार्केट यस्टरडे बट प्रूडेंटली अवॉइड आई कॉन्टेक्ट, मतलब वह अपने पुराने प्यार से मिला कल मार्केट में, बट उसने क्या किया, समझदारी दिखाई और आई कांटेक्ट को अवॉइड किया। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ आज का हमारा जो वर्ड का सेशन है उसे हम यहीं पे एंड करते हैं।